हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में मास्टरी कर सकते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं द बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप क्रिप्टो में मास्टरी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 सिंपल टिप्स जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में मास्टर बना सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होना। यहाँ पे हम समझने वाले हैं एसएमसी का कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम मार्केट में इनके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी जगह हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। और थर्ड चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने इमोशंस को मास्टर करके चलेंगे। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहली चीज जो है मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझना, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना और उसी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के मार्केट में ट्रेडिंग करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। 3 की टिप्स जो आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाता है। सबसे पहला है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम समझने वाले हैं एक की कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। फिर जो सेकेंड चीज है जो आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो है आपका एक प्लान या फिर रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड चीज इस पे हमें काम करना है वो है हमारे इमोशंस। इमोशंस हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो कैसे अपने इमोशंस को समझना है, कैसे वो इमोशंस आपकी ट्रेडिंग में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उन इमोशन से बच के चले ताकि आपकी ट्रेडिंग और बेहतर होती जाए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, रिस्क को कैसे मैनेज करके चले, प्लस अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करें ताकि आप ट्रेडिंग में और बेहतर डिसीजंस ले पाए। तो चलिए पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिस क्या है और किस तरीके से मार्केट में काम करती है। स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिस है हमारा डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन थ्योरी और डाउ थ्योरी ये कहता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है इज लाइकली टू कंटिन्यू अनटिल अनलेस इट गिव्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। मतलब कि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है, एक ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है तो वो तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक मार्केट में हमें कोई साइन ना मिल जाए रिवर्सल का। तो इसी के बेसिस पे पूरा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एक बार समझते हैं कि कैसे ट्रेंड के बेसिस पे हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना है और किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। तो हमें पता है ना कि मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपली प्राइसेस एक लीनियर मोशन में नहीं बढ़ते। प्राइसेस बढ़ते हैं, डिप लेते हैं, वापस से बढ़ते हैं, फिर डिप लेते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट में प्राइसेस बढ़े, एक हाई बनाता है। ठीक, हायर पॉइंट पे क्या हुआ, रिजेक्शन फेस किया, मार्केट में प्राइसेस थोड़ा सा गिरे और मार्केट ने ये सेकेंड लो बना दिया। ठीक, मतलब कि ये L2 की जगह हम उसको बोल सकते हैं हायर लो बना दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो था उससे ऊपर बना हुआ है, मतलब उससे हायर पे बना हुआ है यहाँ पे। ठीक, फिर मार्केट में प्राइसेस बढ़े तो जैसे मार्केट ने ये अपना हाई ब्रेक किया है, मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, मतलब एक हायर हाई बनाया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे ये जो मार्केट एक हाई ब्रेक कर रहा है इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर BOS। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा, इस पॉइंट पे मार्केट ने फिर से एक हायर लो बनाया। मतलब यहाँ पे मार्केट एक न्यू लो नहीं बना रहा, यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस लो से हायर लो बना रहा है। ठीक, वापस से मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया तो ये पॉइंट जो है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक, तो मार्केट में अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर एक हाई बनाया, मतलब यहाँ पे अपना BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का। मार्केट ने फिर एक लो बनाया, एक हायर लो बना रहा है। ठीक, अभी तक मार्केट क्या है, मार्केट सिंपल अप ट्रेंड में काम कर रहा है। डाउ थ्योरी क्या कहती है, डाउ थ्योरी ये कहती है कि मार्केट में प्राइसेस अगर किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं
तो वो ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो प्राइजेस अप ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं, बट तब तक ही फॉलो करेंगे जब तक मार्केट कोई साइन ना दे दे रिवर्सल का। तो यहाँ पे कैसे समझना है कि मार्केट में रिवर्सल का साइन मिल रहा है। तो मार्केट में जो अप ट्रेंड है ना, उसके एक स्पेशल फीचर है कि मार्केट बनाता है हायर हाई और हायर लो। ठीक, एक ऐसे पॉइंट पे कि मार्केट अभी तक तो हाई बना रहा था, मार्केट नीचे गिरा, तो जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, मतलब अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, मतलब मार्केट ने यहाँ पे साइन दिया है रिवर्सल का, ट्रेंड चेंज होने का। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या मतलब पता चल रहा है, अभी तक मार्केट हायर हाई बना रहा था, मार्केट ने अभी तक हायर हाई बनाए, बट मार्केट जो ये हायर लो बना रहा था, मार्केट ने अपने हायर लो नहीं बनाया और मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो जिस पॉइंट पे मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है अप ट्रेंड में, उस पॉइंट को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, अब मार्केट अगर हाई नहीं बनाता, अगर न्यू हाई नहीं बनाता, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे जब भी मार्केट एक हाई ब्रेक करता है, एक न्यू हाई ब्रेक करता है, तो वहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट वहीं अगर मार्केट लो ब्रेक करता है, अप ट्रेंड में प्राइसेस है, मार्केट अपना लो ब्रेक कर रहा है, एक नियरेस्ट लो ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन मिलता है कि शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं चार्ट से कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है और कैसे हमें चार्ट पे समझना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइजेस गिरे, ठीक, मार्केट ने प्राइजेस बढ़े, मार्केट ने एक हाई बनाया, करेक्ट, तो मार्केट का एक न्यू हाई बनाया। तो अब अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो वहां पे BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन मिलता है। मार्केट में सिंपली क्लीनर मोशन में प्राइसेस नहीं बढ़ते, मतलब इस तरीके से प्राइस मूवमेंट नहीं आता या फिर इस तरीके से प्राइस मूवमेंट नहीं आता। प्राइसेस बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, फिर वापस बढ़ते हैं, फिर रिट्रेस करते हैं, और ये पैटर्न रिपीट होता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखें मार्केट में एक हाई बना, इस पॉइंट को नोट कर लिया, मार्केट में ये लो बना है। ठीक, मार्केट में प्राइसेस अगर बढ़ते हैं और अगर इस पॉइंट को, ये H1 है, H1 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, इस पॉइंट से फिर रिट्रेस किया, वो पॉइंट नोट करना है जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो ये इस पॉइंट पे मार्केट ने फिर रिवर्स किया, ये लो बना, ये हमारा हायर लो, ये भी हमारा हायर लो। ठीक, मार्केट ने फिर से अपने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ठीक, अब मार्केट लो नहीं ब्रेक कर रहा है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होगा। ठीक, अब वापस से न्यू हाई बनाया, मार्केट में प्राइसेस फिर रिट्रेस किए, ये हमारा लो है L3, मार्केट अभी भी हायर लो बना रहा है, प्राइसेस बढ़े, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट का एक न्यू हाई बना H4। ठीक, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट में प्राइसेस गिरे और जो ये लो था इसका, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट था, लो को ब्रेक कर दिया। ठीक, तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिग्नल मिला। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट में प्राइसेस अगर बढ़ते जा रहे हैं तो मार्केट हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। किसी भी पॉइंट पे मार्केट ने अगर हायर लो नहीं बनाया और अपने लो को ब्रेक कर दिया, मतलब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे मार्केट का अप ट्रेंड वीक हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी डिमांड एरिया थी, वो डिमांड एरिया ब्रेक हो गई और प्राइसेस वापस से नीचे गिरने लगे। ठीक, तो यहाँ पे डिमांड एरिया क्यों थी, क्योंकि मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन के बाद वापस से प्राइसेस बढ़े, राइट। तो यहाँ पे मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना है। तो इन शॉर्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रेंड को कंफर्म करता है।
अगर मार्केट का अप ट्रेंड है मतलब मार्केट में प्राइसेस हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, तो मार्केट एक न्यू हाई बना के उस ट्रेंड को कंफर्म कर देता है। वहीं मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या बनाता है, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, तो मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, जब मार्केट एक न्यू लो बनाएगा, मतलब प्राइसेस यहाँ बढ़ रहे थे, ठीक, तो ये इस पॉइंट पे जहां मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया है, वो पॉइंट है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, वही डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में प्राइसेस गिरते हैं, थोड़ा रिट्रेस करेंगे, फिर गिर देंगे, फिर थोड़ा रिट्रेस करेंगे, फिर गिरेंगे, राइट। तो मार्केट में ये जो एक्सट्रीम लोज होते हैं ना, उसके स्विंग लोज होते हैं, वो जब ब्रेक होते हैं तब हमारा आता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो किसी भी ट्रेंड में जब मार्केट में प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, हायर हाई हायर लो बनाता है, ठीक है, तो जब वो हायर हाई बन रहा होता है, ठीक, और उस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वही डाउन ट्रेंड में मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो बनाता है, तो जब मार्केट लो ब्रेक करेगा, अपना स्विंग लो ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड में, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वही अगर हम बात करें चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो देता है साइन ऑफ रिवर्सल। जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देता है मार्केट में ट्रेंड का कंफर्मेशन कि जो भी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो कंटिन्यू होगा क्योंकि मार्केट ने अपना न्यू हाई या न्यू लो को ब्रेक कर दिया है। वहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें साइन देता है मार्केट में रिवर्सल का। तो अप ट्रेंड की बात करेंगे हम, तो अप ट्रेंड में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा रिट्रेसमेंट वापस से बढ़े, थोड़ा रिट्रेसमेंट वापस से बढ़े। तो अब अगर मार्केट किसी भी लो को ब्रेक कर देता है, अपने रिसेंट लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने साइन दे दिया है रिवर्सल का। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता तो मार्केट अपना हायर हाई बनाता और इस लो को ब्रेक ना करके मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर चला जाता। ठीक, वही डाउन ट्रेंड में एक बार समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे काम करेगा। मार्केट में प्राइसेस गिरे, रिट्रेस हुआ, फिर गिरे, फिर रिट्रेस हुआ, फिर गिरे। ठीक है, अब अगर मार्केट वापस से बढ़ता है और एट एनी पॉइंट अपना एक हाई ब्रेक कर देता है, अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, मार्केट एक हायर लो ब्रेक कर रहा था, मतलब मार्केट ने एक न्यू लो बना दिया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। बट वहीं डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने ये लो 1 बनाया, ये L2 बनाया, ये L3 बनाया। ठीक, वहीं ये H1 है, ये H2 है। किसी भी पॉइंट पे मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर H2 ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो चेंज होने की साइन दे रहा है। तो मार्केट अगर अपने H2 को ब्रेक ना करके एक लोअर हाई बनाता तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होता डाउन साइड की तरफ, राइट। बट यहाँ पे मार्केट ने अपने H2 मतलब एक हायर पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने साइन दिया है रिवर्सल का। जो भी ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, सीधे सीधे वीक हो रहा है। ठीक है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने की बात समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब इसको देखिए, मार्केट में प्राइसेस हाई और लो बनाता रहता है। मार्केट में प्राइसेस गिरे, ये एक डिप था, एक लो बना, मार्केट में यहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये L1 हो गया। मार्केट में प्राइसेस बढ़ते गए, ये हमारा हाई 1 हो गया, मतलब एक मार्केट ने हाई बनाया, वापस रिट्रेस लिया, ये बेसिकली हमारा एक डिमांड जोन था। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, L2 मार्केट में एक लो बनाया बट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी पॉजिटिव है। ठीक, अब वापस से प्राइसेस बढ़ते हैं, एक न्यू हाई बनाते हैं, डिप लेते हैं, तो मार्केट ने ये हमारा L3 बना। तो हमारे लिए जो डिमांड जोन होगा वो क्या होगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। रिसेंट केस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इन दोनों एरियाज में मार्केट में डिमांड दिखी है, मतलब प्राइसेस ने अपना अगर लो नहीं ब्रेक किया है तो वहां पे कहीं ना कहीं डिमांड है। ठीक, अब वापस से मार्केट में प्राइसेस गिरे, इसी लेवल तक आके गिरे, ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब ये जो L3 है मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ने L3 के बाद एक न्यू लो नहीं बनाया। तो अगर हम बात करें, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया,
ये बेसिकली एक एरिया होगा जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है, प्राइजेस उसको रिस्पेक्ट करें और उसको रिस्पेक्ट करने के बाद बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अब यही है हमारा डिमांड जोन। ठीक, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन होते हैं जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेज फंड्स हो गए, ये अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जब बाइंग करते हैं ना, वो इसी के बेसिस पे करते हैं। अब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैवी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, वो एक ही कैंडल में बाइंग नहीं करते, वो बाय करते हैं स्लॉट्स में, चंक्स में। अब इसको ऐसे समझ के चलिए कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो एरिया है जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स लगा के रखे हैं, इसीलिए प्राइसेस नीचे आते हैं, उनके ऑर्डर फुलफिल होते हैं और वापस से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में उनके ऑर्डर ब्लॉक्स लगे। अगर उनके ऑर्डर ब्लॉक्स बाय साइड पे लगे हैं तो मार्केट वापस से बाइंग की तरफ जाने लगते हैं। अब उनके ऑर्डर्स हेवी क्वांटिटी में होते हैं, हेवी वॉल्यूम में होते हैं, तो ये हमारा बेसिकली जोन हो गया जिसे हम कहते हैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड जनरेट हो रही है, मार्केट अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, मतलब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया, इसको हमने पिन पॉइंट कर लिया। ये हमारा H2 था, ये हमारा H3 हो गया। ठीक, अब वापस से मार्केट ने एक डिप लिया यहाँ पे, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया, ये L4 हो गया। ठीक है, अब मार्केट का ये लो था, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, तो एक ये वाला जोन जहां पे डिमांड आना स्टार्ट हो रही है, एक ये वाला एरिया जहां पे डिमांड वापस से आ रही है, मार्केट ने इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए वापस से एक बाइंग मोमेंटम दिया। ठीक है, वापस से प्राइसेस बढ़े, एक न्यू हाई बना H4। ठीक, अगर आप इस चार्ट पे देखें, मार्केट में ये लो बना है, अभी ये लो था L5, ये L6, अभी तक मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को, अपने हायर हाई के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा है, मार्केट में अभी भी बाइंग मोमेंटम है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। ठीक, अब मार्केट में हाई बनाया H5, ये फिर से हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की हैवी क्वांटिटी की बाइंग होके रखी है, क्योंकि मार्केट ने अभी इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अब इसको समझिए कि मार्केट ने अगर लो नहीं ब्रेक किया, मतलब वहां पे ह्यूज डिमांड है, अगर ह्यूज डिमांड नहीं होती तो शायद मार्केट एक डिप लेके वापस से चला जाता अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में, बट मार्केट ने अपने लोस को कितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है और मार्केट एक हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट को, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों जोन्स, ये वाला जोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं देखा है, मार्केट ने किसी भी लो पॉइंट को ब्रेक नहीं किया अभी तक। ठीक, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी एरियाज है जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक लगाए हैं। तो यहाँ पे भी कैसे एनालाइज करना है? हमें एनालाइज करना है हायर लो के थ्रू। अगर मार्केट में एक हायर लो ब्रेक होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं वो ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, तो हमें क्लियरली फोकस करना है वो डिमांड एरियाज जहां पे, वो जोन्स को फोकस करना है जहां पे मैसिव बाइंग दिखी है। ठीक, अब अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की बजाय वापस से सेल मोड पे आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्केट जब तक अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके चल रहा था, तो अभी तक क्या हो गया, ये वाला लो मेंटेन था, ये लो ब्रेक हुआ, रिसेंट लो क्या था, ये लो ब्रेक हुआ, रिट्रेस हुआ वापस से, तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। बट ये जो जोन है, ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन था, क्योंकि यहां से मेजर बाइंग आना स्टार्ट दिखी। तो अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रिवर्स होता है तो मार्केट में वापस से सेलिंग देखने को मिलेगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर बुक है। हम इसी कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे रहते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि उनके ऑर्डर्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है? क्योंकि ये एक बेसिक रीजन है, हमें नहीं पता रहता कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑर्डर्स कहाँ पे लगे। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ जाता है कि उनके ऑर्डर्स जो लगे वो कहाँ पे लगे हैं, तो हम अपना स्टॉप लॉस वाइजली लगाएंगे, वेट करेंगे और सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मैं लेके आऊंगी आपके लिए एक ऐसा वीडियो जहां पे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हम समझेंगे कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे ताकि हम क्रिप्टो मार्केट में एक प्रो ट्रेडर बन सके।
चलिए समझते हैं सेकंड टिप जो आपको ट्रेडिंग में मास्टरी करा सकता है, वो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो कभी कभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते इसी डर से कि मार्केट में ऑर्डर्स विजिबल होते हैं और जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा ऑर्डर हिट हो जाता है और वापस से प्राइस ओरिजिनल डायरेक्शन में, हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ठीक, तो अभी मैंने जैसे एसएमसी को कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्डर ब्लॉक को कॉन्सेप्ट बताया, उसी के बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टूल के साथ काम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ कि अगर आपने एक डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया तो किस हिसाब से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो पहली चीज जिस पर हमें फोकस करना है वो है प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। ठीक, दूसरी चीज जिस पर हमें फोकस करना है वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस। हमेशा मार्केट से ज्यादा पैसे लेने का सोचिए रादर देन ज्यादा देने का। लॉसेस के टाइम पे होल्ड ना करिए और एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करिए। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखते हैं, मतलब अगर आप 100 रुपीज का रिस्क रख रहे हैं और 100 रुपीज का रिवॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें, अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए, 10 में से 5 प्रॉफिट 5 लॉस, तो बात करें प्रॉफिट्स की तो 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, तो 5 इंटू 100 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। 5 ट्रेड्स लॉस वाली की करें तो 5 इंटू 100 लॉस में, तो 500 का लॉस, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस 0 प्लस ब्रोकरेज भी जाएगी तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं रहेगा। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए हम सर्वाइव ना कर पाए। जैसे धीरे धीरे हम रिस्क रिवॉर्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रख लिया है, मतलब अगर हम रिस्क ले रहे हैं 100 रुपीज का तो हम प्रॉफिट टारगेट कितना रख रहे हैं 200 रुपीज का। तो वैसे ही अगर 10 में से 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल 5 लॉस वाले, तो इसमें क्या हो गया 5 ट्रेड्स प्रॉफिट वाले 5 लॉस वाले। ठीक है, प्रॉफिट कितना था 1:2 का, तो 200 इंटू 5 1000 का प्रॉफिट, लॉस में कितना हो गया 500, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 500 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 की बात करें, 5 प्रॉफिट 5 लॉस, तो 500 का प्रॉफिट 500 का लॉस और नेट रिजल्ट हो गया 0 प्लस आपकी ब्रोकरेज जो है वो भी जाएगी। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपकी विनिंग ट्रेड ज्यादा हो जाए, बट यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए तो हमेशा एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना सीखिए। तीसरी चीज, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रखते हैं, ठीक है, मतलब 5 प्रॉफिट वाले ट्रेड्स 5 लॉस वाले ट्रेड्स, तो अगर रिस्क रख रहे हैं 100 रुपए का तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1:3 की बेसिस पे 300 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1500 का, लॉस कितना हो गया 500 रुपए का, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 1000 रुपए का। तो अगर आप देख लें कि जैसे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो जब भी मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए काम करना है, मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए काम करना है, तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो थर्ड टिप है वो है हमारी इमोशनल मास्टरी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि कौन से ऐसे ऐसे इमोशंस हैं जो हम मार्केट में फेस करते हैं और उनसे आए हुए इम्पैक्ट के बारे में, जो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे एक सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं, एंगर है, एंजाइटी है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, और यही सारे इमोशंस हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे एक सीधा असर डालते हैं। तो इस वीडियो को चेकआउट करिए और देखिए कैसा इंपैक्ट आता है आपके इमोशंस का आपके ट्रेडिंग डिसीजंस पे। अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी टेक्निक जो आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं। और इस टेक्निक को कहते हैं हम स्क्रिप्टिंग। आपको डेली मॉर्निंग में क्या करना है, आपको मॉर्निंग में क्या करना है, रेगुलरली एक स्क्रिप्ट लिखनी है, आप एज अ ट्रेडर कैसा बन रहे हैं, राइट। आपने मॉर्निंग में क्या किया, आपने क्या क्या चेकलिस्ट बनाई, कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया, ठीक है, मार्केट के इनसाइट्स पढ़े कि नहीं पढ़े, मार्केट के की लेवल्स फाइंड आउट किए कि नहीं किए, राइट। तो ये सब चीजें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है और उन सब चीजों से आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका एक पॉजिटिव नोट लिखना है। 4 to 5 लाइन्स में लिख सकते हैं, बट रेपिटेडली उस स्क्रिप्ट को रीड करिए, फॉलो करिए और लिखते चलिए। और जैसे जैसे अपने स्क्रिप्ट को डेली लिखेंगे ना, उस इमोशंस को फील करेंगे, आप देखेंगे कैसे आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है।
तो इस ट्रिक को, इस हैक को जरूर से जरूर अप्लाई करिए और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि इस ट्रिक को यूज करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, आपकी ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस आए। तो दोस्तों ये थे 3 टिप्स जो आपको ट्रेडिंग में मास्टर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।